नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। और वैदिक सभ्यता की आज की हमारी तीसरी क्लास है। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता की यदि बात की जाए तो वैदिक सभ्यता के बारे में जो है आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों हम बात करते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य की यदि बात की जाए तो जिस समय वेद लिखे गए थे उसको वैदिक साहित्य कहा गया है। और इनके लिखने के क्रम की यदि बात की जाए तो पहले वेद लिखे गए थे, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम उपनिषद की बात करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद वेद, और उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ। उपनिषदों की यदि बात करते हैं तो उपनिषद का अर्थ होता है दोस्तों गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। और उपनिषदों की यदि संख्या की बात की जाए तो उपनिषदों की संख्या 108। अब जिनमें से 4 उपनिषद ऐसे हैं जो कि केवल गद्य में हैं, 2 उपनिषद ऐसे हैं जो कि गद्य व पद्य दोनों में हैं, और जो कि चंपू काव्य का उदाहरण है। यानी कोई चीज़ जो कि गद्य व पद्य दोनों में लिखी जाती है तो वह चंपू काव्य का उदाहरण जो है कहलाती है। और बाकी जो 102 उपनिषद है वे केवल पद्य में हैं। तो ये 4 उपनिषद कौन कौन से हैं? जो गद्य में है कठोपनिषद, यहाँ से जो है दोस्तों यम नचिकेता संवाद को लिया गया है। इस उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद और मैत्रेयणी उपनिषद, तो ये चारों उपनिषद जो है गद्य में है केवल। तो आप दोस्तों इनको पहले लिख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा जो है यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों वेद, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य की यदि बात की जाए तो जिस समय वेद लिखे गए थे, जिस समय वेद लिखे गए थे, वेद लिखे गए थे, जिस समय जो है वेद लिखे गए थे। अब इनके लिखने के क्रम की यदि बात करते हैं, लिखने का क्रम, पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। और सबसे पहले आज की क्लास में उपनिषदों के बारे में ही जो है जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे उपनिषद। उपनिषद दोस्तों, उपनिषद की यदि बात की जाए तो उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। अर्थ की यदि बात की जाए, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। याद रखें दोस्तों, उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। अब यहाँ पे बात आती है उपनिषदों की संख्या। उपनिषदों की संख्या की यदि बात की जाए तो 108 जो है उपनिषदों की संख्या है। अब इन 108 में से 4 उपनिषद केवल गद्य में हैं, 2 उपनिषद गद्य व पद्य दोनों में हैं, जो कि चंपू काव्य का उदाहरण है, चंपू काव्य का उदाहरण है। बाकी जो 102 बचे, बाकी 102 उपनिषद केवल पद्य में है, केवल पद्य में है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले 4 उपनिषद जो केवल गद्य में है। हेडिंग डाल लेंगे 4 उपनिषद जो केवल गद्य में है। तो कौन कौन से? पहला है दोस्तों कठोपनिषद, कठोपनिषद हो गया। अब दोस्तों यहाँ से जो है यम नचिकेता संवाद को लिया गया, यम नचिकेता संवाद। क्वेश्चन पूछा गया है यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद से लिया गया है?
तो ये आपको याद रखना है, कठोपनिषद से लिया गया है। फिर दूसरा उपनिषद है दोस्तों इस उपनिषद, इस उपनिषद। दूसरे की बात की जाए तो श्वेतांबर उपनिषद तीसरा दोस्तों, श्वेतांबर उपनिषद। चौथे की बात की जाए तो मैत्रेयणी उपनिषद, मैत्रेयणी उपनिषद। तो ये चार उपनिषद ऐसे हैं जो कि केवल गद्य में है। कैसे? जो कि केवल गद्य में है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों दो उपनिषद जो कि पद्य में हैं। दो उपनिषद जो कि पद्य में है, कौन कौन से हैं? तो पहले की यदि बात की जाए तो पहला है दोस्तों प्रश्न उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। दूसरे की यदि बात की जाए कैन उपनिषद, कैन उपनिषद हो गया। और ये दोनों उपनिषद जो है चंपू काव्य का उदाहरण है, चंपू काव्य का उदाहरण है। किसका दोस्तों? चंपू काव्य का जो है उदाहरण है। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों सबसे बड़ा उपनिषद, यानी सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। और यहाँ से कौन कौन से संवाद लिए गए हैं? तो गार्ग्य और याज्ञवल्क्य संवाद, याज्ञवल्क्य मैत्रेयणी व कात्यायनी का संवाद, तमसोमा ज्योतिर्गम्य जिसका मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर। तो ये तीनों संवाद कहाँ से लिए गए हैं? तो ये तीनों संवाद बृहदारण्यक उपनिषद से लिए गए हैं जो कि सबसे बड़ा उपनिषद है। तो दोस्तों अब इनको जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे बड़े उपनिषद को, यानी सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद। सबसे बड़े उपनिषद की यदि बात की जाए तो बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद हो गया, ये हो गया बृहदारण्यक उपनिषद। अब यहाँ से जो है कौन कौन से संवाद लिए गए हैं? तो लिखेंगे गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद, याज्ञवल्क्य संवाद लिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं याज्ञवल्क्य प्लस मैत्रेयणी और कात्यायनी संवाद का संवाद। और तीसरा संवाद कौन सा है दोस्तों? तमसोमा ज्योतिर्गम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य। ये तीनों संवाद कहाँ से लिए गए हैं? बृहदारण्यक उपनिषद से लिए गए हैं। अब दोस्तों तमसोमा ज्योतिर्गम्य का अर्थ क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो ये तीनों कहाँ से लिए गए? तो ये लिए गए तीनों बृहदारण्यक उपनिषद से जो कि सबसे बड़ा उपनिषद है। अब आते हैं दोस्तों सबसे छोटा उपनिषद, सबसे पुराना उपनिषद और मुंडकोपनिषद के बारे में जानेंगे। लिखेंगे दोस्तों सबसे छोटा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा? मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। ये हो गया दोस्तों मांडुक्य उपनिषद। फिर कौन सा उपनिषद आता है? फिर आता है सबसे पुराना उपनिषद, सबसे पुराना उपनिषद। दोस्तों सबसे पुराने उपनिषद की यदि बात की जाए छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद हो गया। फिर कौन सा आता है? मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। अब दोस्तों मुंडकोपनिषद की यदि बात करते हैं तो यहाँ से जो है सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है जिसका मतलब है सत्य की ही जो है हमेशा जीत होती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे 16 संस्कारों की, यानी 16 संस्कारों का वर्णन जो है व्यास स्मृति, मनुस्मृति और धर्म
शास्त्रों में जो है मिलता है, जैसे गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्न प्रशासन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, कर्म भेदन संस्कार, और इसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार, वेद आरंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। तो इन संस्कारों के बारे में जानेंगे और इसके बाद जो है दोस्तों वेदों के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों पहले इन संस्कारों को लिख लेते हैं और इसके बाद जो एक एक करके इनके बारे में अच्छे से समझेंगे, इनका क्या अर्थ है, यानी कौन कौन सा ये संस्कार जो है मनाए जाते हैं। तो लिखेंगे 16 संस्कारों का वर्णन, 16 संस्कारों का वर्णन, 16 संस्कारों का वर्णन, व्यास स्मृति, व्यास स्मृति, मनु स्मृति और धर्मशास्त्रों में मिलता है, धर्म शास्त्रों में मिलता। कहाँ पे दोस्तों, धर्मशास्त्रों में जो है मिलता है। तो एक एक करके इनको जो है लिख लेते हैं। पहला है दोस्तों गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संस्कार। दूसरे की यदि बात करते हैं तो दूसरा है दोस्तों पुंसवन संस्कार, पुंसवन, पुंसवन संस्कार। यदि बात करते हैं तीसरा संस्कार कौन सा है दोस्तों, तीसरा है सीमांतोन्नयन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार हो गया। फिर आते हैं दोस्तों जातकर्म संस्कार, जातकर्म संस्कार हो गया। पांचवे की यदि बात की जाए नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार हो गया। और यदि छठे की बात करते हैं तो छठा कौन सा संस्कार है, छठा है दोस्तों निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार। और यदि सातवें की बात की जाए तो फिर आते हैं दोस्तों अन्न प्रशासन संस्कार, अन्न प्रेषण संस्कार। और यदि आठवें की बात की जाए, आठवां संस्कार कौन सा है, चूड़ाकर्म संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार हो गया। नौवें की यदि बात की जाए विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार। और यदि 10वें की बात की जाए तो 10वां कौन सा संस्कार है, 10वां है दोस्तों कर्णभेदन संस्कार, कर्णभेदन संस्कार। ये हो गया दोस्तों कर्णभेदन संस्कार हो गया। और यदि 11 की बात की जाए यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। ये हो गया दोस्तों यज्ञोपवीत संस्कार। और यदि 12वें की बात की जाए तो दोस्तों 12वां है वेद आरंभ संस्कार, वेद आरंभ संस्कार। कौन सा, वेद आरंभ संस्कार। यदि 13 की बात की जाए, 13 है दोस्तों केशांत संस्कार, केशांत संस्कार। कौन सा हो गया दोस्तों, केशांत संस्कार हो गया। यदि बात की जाए 14 की समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार। कौन सा है दोस्तों, समावर्तन संस्कार हो गया। और यदि बात की जाए 15वां विवाह संस्कार, विवाह संस्कार हो गया। और 16वां है दोस्तों अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। तो दोस्तों अब इनको जो है एक एक करके हम पहले इनको समझ लेते हैं और फिर आगे की जो है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन सा संस्कार जो है कब जो है मनाया जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले रिवीजन करते हुए आएंगे और इसके बाद जो एक साथ इनका यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य की यदि बात की जाए, वैदिक साहित्य यानी जब वेद लिखे गए थे तो वैदिक साहित्य कहा गया है।
लिखने का क्रम पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। उपनिषद की यदि बात की जाए तो दोस्तों उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। उपनिषदों की संख्या की बात की जाए तो 108 उपनिषद है। कितने? 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 4 उपनिषद ऐसे हैं जो कि केवल गद्य में हैं, 2 उपनिषद ऐसे हैं जो कि गद्य व पद्य दोनों में हैं। जब कोई भी चीज़ गद्य व पद्य दोनों में होती है तो वह चंपू काव्य का उदाहरण होता है, और बाकी जो 102 उपनिषद है वे केवल पद्य में हैं। 4 उपनिषद जो कि गद्य में है, पहला है कठोपनिषद, यहाँ से जो है यम नचिकेता संवाद को लिया गया है। फिर है दोस्तों दूसरा है ईश उपनिषद, तीसरा है श्वेतांबर उपनिषद, चौथा है मैत्रेयणी उपनिषद। तो ये 4 उपनिषद जो है केवल गद्य में हैं। 2 उपनिषद जो कि पद में, पहला प्रश्न उपनिषद, दूसरा कैन उपनिषद। तो ये दोस्तों ये जो है कायम है दोस्तों, ये दोनों जो है गद्य व पद्य दोनों में है, तो इसलिए ये चंपू काव्य का उदाहरण है। किसमें दोस्तों? गद्य व पद्य दोनों में। याद रखें दोस्तों, गद्य व पद्य दोनों में है ये दोनों उपनिषद। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे बड़ा उपनिषद। सबसे बड़े उपनिषद की यदि बात की जाए तो बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। अब यहाँ से जो है कई सारे संवाद जो लिए गए हैं, जैसे गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद, याज्ञवल्क्य, मैत्रेयणी और कात्यायनी का संवाद, तमसोमा ज्योतिर्गम्य संवाद, जिसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद है। सबसे पुराना उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद और मुंडकोपनिषद। यहाँ से जो है क्या लिया गया? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया, जिसका अर्थ है हमेशा सत्य की ही जो है जीत होती है। अब आते हैं दोस्तों 16 संस्कारों का वर्णन व्यास स्मृति, मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों में जो है मिलता है। अब सबसे पहले गर्भाधान संस्कार की यहाँ पे बात करते हैं। गर्भाधान संस्कार, तो इसका क्या मतलब है? गर्भाधान संस्कार दोस्तों यानी उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए जो है गर्भाधान संस्कार मनाया जाता है। पुंसवन संस्कार की यदि बात की जाए तो गर्भस्थ शिशु की रक्षा और स्वास्थ्य हेतु जो है ये संस्कार जो है मनाया जाता है, यानी शिशु की रक्षा हेतु एवं उसके स्वास्थ्य हेतु जो है मनाया जाता है। सीमांतोन्नयन संस्कार की बात की जाए तो गर्भवती की मानसिक प्रसन्नता हेतु, यानी गर्भवती महिलाएं की मानसिक प्रसन्नता हेतु जो है मनाया जाता है। जातकर्म संस्कार की यदि बात की जाए तो शिशु के जन्म के समय किया जाता है, यानी जब शिशु का जन्म होता है तो उस समय जो है जातकर्म संस्कार जो है मनाया जाता है। नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार तो आप सभी को पता होगा, जब बच्चे का नामकरण किया जाता है तो उस समय नामकरण संस्कार जो है किया जाता है। क्या दोस्तों? नामकरण संस्कार जो है किया जाता है। निष्क्रमण संस्कार की यदि बात की जाए, जब बच्चे को जो है पहली बार अन्न खिलाया जाता है। निष्क्रमण संस्कार का मतलब है जब दोस्तों बच्चे को पहली बार जो है घर से बाहर निकाला जाता है। अन्नप्राशन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार की यदि बात की जाए तो जब पहली बार बच्चे को जो है अन्न खिलाया जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार की यदि बात की जाए तो मुंडन और बौद्धिक विकास हेतु, यानी जब दोस्तों बच्चे का मुंडन कराया जाता है तो उस समय जो है चूड़ाकर्म संस्कार जो है मनाया जाता है। कर्णभेदन संस्कार की यदि बात की जाए तो जब बच्चे का जो है कान छेदने की प्रक्रिया होती है तो उसको जो है कर्णभेदन संस्कार जो है कहा जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार की यदि बात की जाए, यज्ञोपवीत संस्कार, तो ये क्या है दोस्तों? यज्ञोपवीत संस्कार की यहाँ पे हम बात करते हैं कर्णवेदन के बाद। तो क्या होता है दोस्तों? यज्ञोपवीत संस्कार। फिर आते हैं दोस्तों कर्णवेदन के बाद आते हैं विद्या आरंभ संस्कार। याद रखेंगे दोस्तों, यानी ये रहा विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार की यदि बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? अक्षर ज्ञान की, यानी ज्ञान बच्चे को जो है पहली बार जब कुछ सिखाया जाता है तो उसको विद्यारंभ संस्कार जो है कहा जाता है। उसके बाद आता है यज्ञोपवीत संस्कार। इसमें धारणा की, शिक्षा की योग्यता है, तो किसकी दोस्तों? शिक्षा की योग्यता हेतु इसके बाद जो है वेद आरंभ संस्कार मनाया जाता है। क्या दोस्तों? वेद आरंभ संस्कार जो है मनाया जाता है, यानी वेदों के अध्ययन की शुरुआत होती है, यानी वेद आरंभ संस्कार, वेदों की जो है शुरुआत होती है। केशांत संस्कार की यदि बात की जाए तो इसमें पहली बार दाढ़ी मूंछ की शुद्धि होती है, यानी जब बच्चे की दाढ़ी मूंछ, पहली बार बच्चा दाढ़ी मूंछ बनवाता है, यानी बड़ा हो चुका है अब तक, तो उस समय जो है केशांत संस्कार मनाया जाता है। समावर्तन संस्कार की यदि बात की जाए तो जब शिक्षा पूर्ण करके घर लौटता है बच्चा तो उसको समावर्तन संस्कार मनाते हैं। विवाह संस्कार तो आप सभी को पता है, जब शादी होती है, यानी जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और अंत्येष्टि संस्कार की यदि बात की जाए, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जीवन का अंतिम संस्कार जब होता है तो उसी को क्या कहा जाता है?
तो उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसी को अंत्येष्टि संस्कार जो है कहा जाता है। क्या दोस्तों, उसको जो है अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए और आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब दोस्तों इससे आगे की हम बात करते हैं, यानी ये 16 संस्कार देख लिए। आप हेडिंग डालेंगे वेद, यानी अब वेदों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं वेद। वेद की यदि बात की जाए तो वेद कितने हैं? वेदों की संख्या है 4। कितने हैं दोस्तों? वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से हैं? पहला है ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है। दूसरा है सामवेद। तीसरे की यदि बात की जाए, तीसरा है दोस्तों यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। चौथे की यदि बात की जाए तो ये है अथर्ववेद, जो कि सबसे नया वेद है। याद रखें दोस्तों, जो कि सबसे नया वेद है और सबसे फेमस वेद है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वेद त्रय। तो वेद त्रय या त्रय में, वेद त्रय या त्रय में कौन से वेद आते हैं? तो वेद त्रय या त्रय में कौन से वेद आते हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है आते हैं वेद त्रय में। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यानी ऋग्वेद की जो है शुरुआत कब हुई थी? पूर्व वैदिक काल में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये कंप्लीट कब हुआ था? तो ये कंप्लीट होता है किसमें? उत्तर वैदिक काल तक जो है कंप्लीट होता है। और ऋग्वेद के बारे में जो है हमको किस काल में पढ़ना होता है? पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वेदिक काल में जो है इसको पढ़ा जाता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में आप पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे ऋग्वेद, ऋग्वेद को किस काल में पढ़ा जाता है? पूर्व वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में, याद रखें दोस्तों, पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में जो है पढ़ा जाता है ऋग्वेद के बारे में। अब दोस्तों ऋग्वेद की यदि बात की जाए तो सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद है। अब यहाँ पे बात करते हैं ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? मंडलों की संख्या की यदि बात की जाए 10 मंडल हैं। सूक्त की यदि बात की जाए तो कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। यदि ऋचाएँ या मंत्र की यदि बात की जाए तो मंत्र कितने हैं? 10,462 या 10,532। 10,462 या 10,532। तो दोस्तों ये दोनों अलग अलग जो है दिए होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है 10,462 को जो है माना जाता है। किसको दोस्तों? 10,462 को जो है माना जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऋग्वेद में शब्दों की संख्या, यानी लगभग ऋग्वेद में कितने शब्द हैं? तो लगभग ऋग्वेद में 1.5 लाख शब्द हैं। 1.5 लाख शब्द हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं पढ़ने वाला। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा गया है? होत्र या होता। जो दोस्तों ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता है उसको होत्र या होता जो है कहा जाता है। अब यहाँ पे बात आती है उपवेद। उपवेद क्या है ऋग्वेद का? दोस्तों उपवेद की यदि बात की जाए तो उपवेद क्या होता है? यानी ऋग्वेद जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन भाषा में जो है लिखे गए थे और इनका जो सरल रूप लिखे गया था तो उसी को जो है उपवेद कहा जाता है। क्या? उपवेद। तो इन ऋग्वेद का उपवेद क्या था? आयुर्वेद था। क्या दोस्तों? आयुर्वेद जो है इसका उपवेद है ऋग्वेद का। लेकिन सुश्रुत के अनुसार जो है आयुर्वेद किसका उपवेद है? अथर्ववेद का उपवेद है। तो लिख लेते हैं इसको, सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। अथर्ववेद का उपवेद है। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है, यानी सुश्रुत एक व्यक्ति थे, इन्होंने कहा था ये आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है। यहाँ से अब कैसे क्वेश्चन बनेगा? यानी यहाँ पे कहा गया है अगर सुश्रुत के अनुसार पूछा जाए आयुर्वेद किसका उपवेद है तो अथर्ववेद का है। अगर सुश्रुत के अनुसार नहीं पूछा जाता है तो सीधी बात है आपको पता होना चाहिए आयुर्वेद किसका उपवेद है। तो ये ऋग्वेद का उपवेद है। किसका दोस्तों? ऋग्वेद का उपवेद है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसके बारे में चर्चा की गई? दोस्तों जिस मंडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम सिर्फ उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र के बारे में वर्णन मिलता है और ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऋषि विश्वामित्र जी के द्वारा जो है गायत्री मंत्र की रचना जो है की गई थी।
ऋग्वेद के चौथे मंडल में जो है कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में चर्चा की गई है। और यहाँ से जो है पृथ्वी पुरुष के बारे में जानकारी मिलती है। और ये पृथ्वी पुरुष कौन थे? भारत का पहला कृषि इंजीनियर था। कौन था दोस्तों? भारत का पहला कृषि इंजीनियर था। अब दोस्तों यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तीसरा मंडल, ऋग्वेद के तीसरे मंडल की यदि बात करते हैं, तीसरा मंडल गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र के बारे में जो है जानकारी मिलती है। और ये गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। याद रखें दोस्तों, सूर्य देवता को समर्पित है। रचना किसने की थी? ऋषि विश्वामित्र ने। ऋषि विश्वामित्र ने, याद रखें दोस्तों, ऋषि विश्वामित्र जी के द्वारा जो है रचना की गई थी। ऋषि विश्वामित्र जी के द्वारा जो है रचना की गई थी। अब आते हैं दोस्तों ऋग्वेद का चौथा मंडल। ऋग्वेद का चौथे मंडल की यदि बात की जाए तो इसमें जो है कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई। कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही ऋग्वेद के चौथे मंडल से जो है पृथ्वी के बारे में पता लगता है। पृथ्वी पुरुष के बारे में पता चलता है। याद रखें दोस्तों, अब ये पृथ्वी कौन था? भारत का पहला कृषि इंजीनियर था। भारत का पहला कृषि इंजीनियर था। याद रखें दोस्तों, भारत का जो है पहला कृषि इंजीनियर था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसके बारे में चर्चा की गई है। ऋग्वेद के 7वें मंडल की यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से और ऋग्वेद के 10वें मंडल से जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों ऋग्वेद का 7वां मंडल। ऋग्वेद के 7वें मंडल से जो है दशराग्य युद्ध के बारे में जो है वर्णन मिलता है। किसके बारे में? ऋग्वेद का 7वें मंडल से जो है दशराग्य युद्ध का वर्णन जो है मिलता है दोस्तों। किसका? दशराग्य युद्ध का वर्णन जो है मिलता है। अब दोस्तों ये दशराग्य युद्ध जो है ये किन किन के बीच लड़ा गया था? आर्यों के राजा सुदास और 10 भारतीय राजाओं के बीच जो है लड़ा गया था। अब इसमें जीत किसकी हुई थी दोस्तों? इस युद्ध में जीत हुई थी राजा सुदास की। और ये युद्ध जो है कहाँ पे लड़ा गया था? किस नदी के किनारे? परुष्णी यानी रावी नदी के किनारे पर जो है लड़ा गया था। तो दोस्तों इसको लिख लेते हैं, दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध का वर्णन जो है मिलता है यहाँ से। ये दशराग्य युद्ध जो है राजा सुदास वर्सेस 10 भारतीय राजाओं के बीच जो है लड़ा गया था। किसके? राजाओं के बीच लड़ा गया था। और इन 10 राजाओं की हार हुई थी, राजा सुदास की जो है जीत हुई थी। किसकी दोस्तों? राजा सुदास की जो है जीत हुई थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दशराग्य युद्ध जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी नदी के किनारे, परुष्णी या रावी नदी के किनारे पर जो है लड़ा गया था। तो दोस्तों अब इसका जो एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। वेद, ये दोस्तों वेदों की यदि बात की जाए तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद त्रयी या त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ये 3 वेद जो है वेद त्रयी या त्रयी में जो है आते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब ऋग्वेद की यदि बात की जाए तो इसको जो है पूर्ववेदिक काल या ऋग्वेदिक काल में जो है पढ़ा जाता है। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, सूक्तों की 1028, ऋचा या मंत्र 10,462 या 10,532। शब्दों की यदि बात की जाए तो 1.5 लाख शब्द हैं लगभग ऋग्वेद में। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्र या होता कहा जाता है। इसका उपवेद क्या है दोस्तों? आयुर्वेद जो है इसका उपवेद है। लेकिन सुश्रुत के अनुसार जो है आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है सुश्रुत के अनुसार। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में वर्णन मिलता है। और ये गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र जी के द्वारा की गई थी।
ऋग्वेद के चौथे मंडल की यदि बात की जाए तो इसमें कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में वर्णन मिलता है। और साथ ही पृथ्वी पुरुष के बारे में यहाँ से पता चलता है। ये पृथ्वी पुरुष कौन था? भारत का पहला कृषि इंजीनियर था। ऋग्वेद के 7वें मंडल की यदि बात की जाए तो इसमें दशराज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। और ये दशराज्य युद्ध जो है किन दो राजाओं के बीच लड़ा गया था? एक तरफ से दोस्तों आर्यों के राजा सुदास और दूसरी तरफ से 10 भारतीय राजा जिनकी हार हुई थी और राजा सुदास की जीत हुई थी। ये कहाँ पे लड़ा गया था? परउस्नी या रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। दोस्तों अब इसकी हम बात करते हैं दशराज्य युद्ध के वर्णन की। तो दोस्तों यानी जब आर्य जो है मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे हिंदू कुश पर्वत होते हुए। तो जब आर्य भारत में आए थे तो इस समय जो है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी। जब आर्य सिंधु घाटी सभ्यता पर आर्यों ने आक्रमण किया था तो आर्यों के बीच और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच जब युद्ध हुआ था तो इस युद्ध को जो है दशराज्य युद्ध का वर्णन जो है कहा गया था। एक तरफ थे आर्यों के शक्तिशाली राजा सुदास और दूसरी तरफ थे 10 भारतीय राजा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के 10 भारतीय राजा थे। आर्यों के राजा और भारतीय राजाओं के बीच जब युद्ध हुआ था तो इसमें जीत हुई थी दोस्तों। आर्यों के राजा की जो है जीत हुई थी और 10 भारतीय राजा जो है हार गए थे। और यहीं से जो है मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जो है आर्यों के आक्रमण को माना जाता है। लेकिन इस कथन को इतना ज़्यादा नहीं माना जाता। सबसे ज़्यादा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जो है बाढ़ यानी फ्लड को माना जाता है कि सिंधु नदी में जो बाढ़ आई थी वो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश कर गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये दशराज्य युद्ध हुआ था। एक तरफ आर्यों के राजा हो गए थे और एक तरफ 10 भारतीय राजा जो है हो गए थे। और इसमें जीत हो जाती है राजा सुदास की और ये परउस्नी रावी नदी के किनारे पर जो है लड़ा गया था। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।